इधर गोबर, इधर कीचड़, उधर टट्टी, इधर गू, इधर गंदा नाला, जहाँ चाहे वहाँ गिर जा। अबे जाहिल गोदी मीडिया बिकाऊ, तुझे गिरने से मतलब है, जहाँ चाहे वहाँ गिर जा। चुकली उतरे हुए सांप, गोदी मीडिया कहाँ सोए गई? अब तो निकल के आओ कि चुकली उतारन चली गई अपनी। गोदी मीडिया झंडू बम। पिक्चर चालू करो बे। एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाए जाए तो कौन सा काम करेंगे आप? हम नेपाल का है, नहीं बनेंगे यहाँ पर। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, अनपढ़ नेता झूठ पे झूठ बोलेगा, अब पढ़े लिखे ताली बजाएगा। और अरे बाप रे, ये और हिंदू पिए दूध दही, मुसलमान खाए कबाब, और एक अंधभक्त ही रह गया बेचारा, जिसके हिस्से में आया गोबर और पेशाब। बोलो सिया राम पति रामचंद्र की। आधार कार्ड हो तो भतार कार्ड हो तो यार कार्ड हो, यही में पैसा चला था हमनी के। सबसे बढ़िया टाइम जो इस देश का आया है वो 2014 से आया है। ऐसा तो नहीं देश आजादी 2014 के बाद हुआ है एक अर्थों में। 100% सही, एकदम 100% सही। कौन है ये लोग? देश आजादी 2014 में हुआ है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। मोदी जी बोल रहे हैं कि कांग्रेस बौखलाई हुई है कि मोदी कैसे सब कर लेता है, तो उसके नीचे किसी ने कमेंट किया है, हाँ ये बात तो है कि आखिर कैसे एप्स्टीन फाइल में नाम आ गया मोदी जी का। फिर किसी ने उसको रिप्लाई दिया है, कांग्रेस ही नहीं पूरा देश बौखलाया है कि भारत का प्रधानमंत्री विदेश में नाच कर ये सब कैसे कर लेता है। मजा आया। आप आओ संसद, पता लग जाएगा कौन बौखलाया है। तो लेने के देने पड़ गए। नेपाल वाला हाल जिस दिन मोदी जी का हो गया ना, मोदी जी को भागने के लिए नालियां भी नहीं बचेगी। और मोदी जी क्या करेंगे ना, जब भागेंगे झोलवा लेके तो झोलवा चेक किया जाएगा, झोलवा में कहीं हमारे देश का कुछ है तो नहीं। यौन शोषण करने वालों के साथ ठुमका लगाइएगा इजराइल में, और ट्रम्प के खुश कीजिएगा तो सनातन मजबूत होगा। नहीं। मैं सच्चा सनातनी होने के नाते कहता हूँ, इस देश के ठरकी प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो लेने के देने पड़ गए। अरे अपने कलेजे पर हाथ रख के कहिए प्रधानमंत्री जी कि इजराइल क्या करने गए थे, किसको खुश करने के लिए लौंडा नाच नाच के आए थे, क्या करने गए थे? हरदीप सिंह पुरी अगर झूठ बोल रहा है तो हरदीप सिंह पुरी को जेल में डालिए। हम बोले हैं आप जेल में डालिए अनिल अंबानी को। बात तो सही है। हम वो पोटास वाले पत्रकार रहे हैं, दलाल पत्रकार नहीं रहे हैं। फिर आप ऐसी बात। अरे मैं कोई ऐसी वैसी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप तो नेता हैं। नेता तो आप भी हैं, क्योंकि आप लोग खुल के बैटिंग नहीं कर रहे, विकेट के पीछे से खेल रहे हैं। ये फंस गया सी है। बात कर रहे हैं आप। मोदी जी हमारे दिलों में हैं। मोदी जी स्टीफन फाइल्स में भी हैं। मोदी जी ट्रम्प के साथ हुए ट्रेड डील में हैं, जिसमें इंडिया का नाश हो गया। मोदी जी इस देश की बर्बादी में भी हैं। तो क्या मोदी जी विश्व गुरु नहीं है? गुरु घंटाल हैं। आप तो यही बोलेंगे, लेकिन राजीव शुक्ला ऐसी बात कर रहे हैं, दिल को खराब लगता है भाई। कह रहे हैं कि कोई शिष्य नहीं है इनका, आश्रम खोल के बैठे हैं। सब तो गुरु हो गए हैं, शिष्य कौन बचा है ना? नेपाल है, पाकिस्तान है, सॉरी नेपाल है, श्रीलंका है, ये सब तो शिष्य हैं भारत के। सब आंख दिखा रहे हैं। नेपाल भी आंख दिखा रहा है। पता नहीं चला क्या आप लोग को? असल में न्यूज में छप नहीं रहा होगा, इसलिए आपको भी पता नहीं चला। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कांग्रेस के किसी नेता का नाम एप्स्टीन फाइल में क्यों नहीं है? समाजवादी पार्टी के किसी नेता का नाम इसमें क्यों नहीं है? बसपा का कोई नेता एप्स्टीन से मिलने क्यों नहीं गया? टीएमसी, टीआरएस, जेडीयू, आरजेडी, ओवैसी या फिर भारत देश की किसी भी दूसरी पार्टी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में क्यों नहीं है? क्या इन लोगों की पार्टी को पैसों की जरूरत नहीं होगी? ये हुई ना बात। क्या इन लोगों को बिजनेस की जरूरत नहीं होगी? ऐसा क्यों है कि सिर्फ भाजपा का ही नाम आदरणीय संत एप्स्टीन जी महाराज के साथ आ रहा है? अगर आपने नहीं सोचा है तो आपको सोचना चाहिए।
भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मान लिया है कि वो 2009 से 2017 के बीच 4 बार एप्स्टीन से मिले थे। और आप जानते हैं कि पार्टी का शौकीन बच्चों का शोषक एप्स्टीन जब लोगों से मिलता था तो कैसे मिलता था और मेहमानों की वो सेवा किन किन विधियों से करता था, सब जान चुके हैं। हरदीप पुरी ने मान लिया है कि वो साक्षात एप्स्टीन से मिलने गए थे, बल्कि एक बार नहीं 4 बार गए थे। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। लेकिन वो सब नहीं किया जिसलिए एप्स्टीन फेमस है। हरदीप पुरी ने कहा कि मैं एप्स्टीन से सिर्फ काम के लिए मिला था, मैं अकेला नहीं था, पूरे ग्रुप के साथ मिला था। इसकी माँ का। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एप्स्टीन बड़ा महान आदमी था। वो कई लोगों की सेवा एक साथ करवाने में सक्षम था, बल्कि वो समूह सेवा में ज्यादा विश्वास रखता था। ये तो वही बात हो गई कि मैं वेजिटेरियन हूँ, मांस नहीं खाता, लेग पीस हटाकर केवल तरी तरी खा लेता हूँ। अगर आप मांस नहीं खाते तो लौकी की सब्जी खाइए ना, कल्लू चिकन कॉर्नर पर आपका क्या काम। अब आप लोग बताइए दोस्तों, जो चिकन ना खाता हो लेकिन उसकी तरी खाता हो, क्या वो शाकाहारी कहलाएगा? नहीं। अगर इस एप्स्टीन फाइल में कोई मुसलमान होता तो इस देश के लोग रोड पर आ जाते अब तक। अगर किसी दलित नेता का नाम आ जाता तो रोड पे आ जाते। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। लेकिन इस देश की वर्तमान सरकार के नेताओं का, मंत्री का और बड़े शीर्ष नेताओं का नाम आ रहा है तो इस देश की मीडिया चुपचाप अफीम सूंघ कर बैठी है, चरस गांजा फूंक के बैठी है और नहीं दिखा रही अपनी मीडिया पर, क्योंकि ये मीडिया उन लोगों की है जो एप्स्टीन फाइल का मजा लेके आए हैं, एप्स्टीन के आइलैंड पर मजा लेके आए हैं। मतलब इतने बड़े बड़े जिसको भगवान मानते थे उसका नाम भी आ रखा, जो क्रिकेट का भगवान बोला जाता था उसका नाम भी आ रखा है। अरे साला, फ्रॉड चल रहा है। मुझे शर्म है ऐसे देश के प्रधानमंत्री पे, जहाँ पे लड़कियों की, छोटी छोटी लड़कियों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं अमेरिका में, उसमें शामिल है आप। उन 15-15 साल की लड़कियों के साथ में रोज रेप हो रहे। मैं तो ये चीज बोल रही हूँ, कोई बात नहीं, अगर आप गए भी, आपने कुछ नहीं किया, मैंने मान लिया, लेकिन आपके सामने सारी चीजें हुई है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आपको पता था वो चीज की ये सारी चीजें हो रही है बाहर, आपको पता था ट्रम्प क्या कर रहा है, आपको पता था एप्स्टीन क्या कर रहा है वहाँ पे बच्चों के साथ में, ये सारी चीजों की खबर थी ना आपको, तब क्यों नहीं बोला आपने? बात तो सही है। और आप बोल रहे हैं अब हम आपके ऊपर भरोसा कर ले। जिस इंसान को ये जान रहा है कि 15 साल की लड़कियों को अमेरिका नहीं बचा पा रहा है और वो इंसान चुप रह जाता है, वो अपनी देश की लड़कियों की सुरक्षा कैसे करेगा, ये बताइए। शाबाश बेटा। कांग्रेस ने 70 सालों तक क्या किया या नहीं किया ये हमें नहीं मालूम, लेकिन 70 सालों तक हमारे बाप दादाओं ने बीजेपी को क्यों नहीं चुना ये तो हमें 12 साल में ही पता चल गया। मोदी जी तो 56 इंच के सीना वाले नेता थे, मोदी जी तो शेर थे, मोदी जी संसद से डर के भाग गए। अरे तुम क्या कहीं तुम ऐसा तो नहीं है कि तुम भाजपाइयों के मुंह पे थूकना चाहते हो ये बात बता करके कि मोदी जी संसद से भाग गए, मोदी जी सांसदों के डर से भाग गए। माने देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को संसद में ही खतरा, और वो भी विपक्ष के सांसदों से खतरा। तो इसका यह मतलब है कि नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना नहीं था, हम लोगों को धोखा में रखा गया। इसका यह मतलब था कि जो हम नरेंद्र मोदी जी को पुचरंगवा सियार कर रहे थे वो सत्य बात हो गया, क्योंकि मोदी जी शेर नहीं निकले, मोदी जी संसद छोड़ के भाग गए। इस प्रकार से एप्स्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी का नाम आया, उससे पूरे देश में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी में अगर मानवता बची है तो वो तत्काल इस्तीफा दे दे, नहीं तो पूरे देश की महिलाएं नरेंद्र मोदी के कार्यालय का, भाजपा कार्यालय का घेराव करेंगी और नरेंद्र मोदी को आनन फानन में गुजरात भागना पड़ेगा। अगर मानवता भाजपा के अंदर जिंदा है तो महिलाओं से माफी मांगे, एप्स्टीन से वो क्या सलाह लेते थे ये भी बताएं और देश छोड़कर गुजरात चले जाएं। हम भारतीयों का टैलेंट। मैंने बोला था कि इजराइल जाकर तथैया नाच के आओ वहाँ पर नाबालिग बच्चियों के साथ। अरे यार सुन तो ले, अरे भैया कितना मिला है? ए दलालो, सत्ता के हवसियों, गोबर खा के मानोगे।
तुमने सनातन की बात की है, इसलिए सनातनी स्टाइल में जवाब दे रहा हूँ। अरे यार सुन तो लो यार, अरे सुन लो, अरे सुन लो, बकवास न करो यहाँ। जब रावण और कालनेमी ने भगवा पहनकर कुकर्म किया, माँ सीता का अपहरण किया, हनुमान जी को रोकने की कोशिश की, इसलिए प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया, इसीलिए प्रभु हनुमान ने कालनेमी का वध किया। अब आओ अपने पप्पा पर, अब आ जाओ आप अपने पप्पा। अरे अंधभक्त पत्रकारों सुन लो, सनातन धर्म में पराई स्त्री या पराये मर्द के साथ संबंध बनाना नैतिक है, अनैतिक है, व्यभिचार की श्रेणी में आता है, पाप की श्रेणी में आता है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। देख लिया एप्स्टीन फाइल में है, पूरी दुनिया में पहले देखिए, पहले भारत के किसी प्रधानमंत्री का नाम नहीं आया, और भाई अंधभक्तों के बाप विश्वगुरु का, इस महामानव का नाम आ गया भाई एप्स्टीन फाइल में। कह रहे हैं वहां लौंडे की तरह कर रहा था भाई, ठुमका मार रहा था, दबादब ठुमका ठुमका। और कई दिनों बाद मुझे लगता है ये गले कानों में पहन लेगा झुमका और फिर करेगा देगा ठुमका। आप भी एक महिला हैं क्या? एप्स्टीन का साथ देने वाला लोग आपकी नजर में सही है या गलत है? मेरी नजर में कतई सही नहीं। वहाँ बच्चियों की चीखें आपको सुनाई दी, शर्म नाम की चीज होगी आप पत्रकारों का। एक भी भारत का मीडिया नहीं चला रहा है। अगर वही विपक्ष के किसी नेता के यहाँ का चपरासी, तो सुन तो लो, अगर सपोज कीजिए कि राहुल गांधी के यहाँ कोई ड्राइवर है, अच्छा तेजस्वी यादव के यहाँ कोई प्यून है, ठीक है, अखिलेश जी के यहाँ है, तब आप क्या करते हैं? क्या करते हैं आप? नागिन डांस कैसे नाच रहे होते? नहीं नागिन, इजराइल पहुंच जाते लाइव टेलीकास्ट। ऐसा हो सकता था कहीं आइलैंड पर भी पहुंच जाते आप। लेकिन पप्पा का नाम आया है तो क्या कहोगे अनभक्त गोदी मीडिया के पत्रकारों के? अनभक्तों के पिछवाड़े में आग लगाने वाली बात है, और भारत में लक्ष्मी कह के बेटियों को पूजने वालों के मुंह पे एक जूता है। समझे? ऐसे ऐसे पंडितों को ना, चप्पलवा देखिए, इससे मारना चाहिए, एकदम ओरिजिनल चप्पल से। भाई कैसा धर्म का बात करने वाले, कैसे हिंदू जो मंदिर में भगवान के सामने एक बच्ची को अपने हवस का शिकार बना लिया जा रहा है। अब तो मंदिर भी सुरक्षित नहीं है, भगवान का घर, जिस मंदिर के लिए पूरा हिंदू समाज एक होकर लड़ रहा है, उसी मंदिरों में तुम्हारे द्वारा बनाए गए दोगले पंडितों के द्वारा छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है। क्या बात कर रहे हैं? तो हिजड़ो डूब मरो, खुद को हिंदू कहते हो, आज जाकर उस मंदिर में उस पंडित को बांध के आग लगा दो। भगवान बचाने क्यों नहीं आए? क्यों मूर्ति बन के खड़े थे चुपचाप? क्यों देख रहे थे उस बच्चे के साथ दुष्कर्म होते हुए? अगर भगवान है तो कहाँ है, बताइए ना आप हमें। अगर भगवान है तो उस दरिंदों को आप लोगों ने सजा क्यों नहीं दिया? आप भगवान बनिए ना, क्योंकि हर इंसान के अंदर भगवान है, दीजिए ना आप सजा उस दरिंदे को। शाबाश।